भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी जी के 100वीं जन्म शताब्दी पर रैली करने का निश्चय किया तो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से और बिल्कुल बेशर्मी से मैदान को पहले ही घेर लिया। राम राज की शुरुआत के बाद जो पहला कार्य हुआ राम के आने के बाद में, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके 100वें जन्म शताब्दी में भारत रत्न दिया गया है। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने हम लोगों को नहीं दिया गया है। इस कारण से हम लोग सड़क पर उतर गए हैं और सड़क पर ही जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और मीडिया प्रभारी मनोज कुमार। कैसे देख रहे हैं, लगता है कि अब जदयू बीजेपी से डर गई है क्या? देखिए, जदयू एक ऐसी पार्टी है जो सदा डरी रहती है और इस कारण वो आज तक अपने बलबूते कभी कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं खड़ा कर पाई। और जब भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी जी के 100वीं जन्म शताब्दी पर रैली करने का निश्चय किया तो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से और बिल्कुल बेशर्मी से मैदान को पहले ही घेर लिया और जिला प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह का बहाना बना रहा है। इसलिए हम लोगों ने आज सड़क पे कर्पूरी जी की जयंती मनाने का फैसला किया है। अब लगता है कि जदयू की सरकार भी रही, सहमति की भी सरकार रही, जब फिर भी जननायक कर्पूरी ठाकुर को उस वक्त भारत रत्न नहीं मिला, हालांकि जब एनडीए में शामिल थे, फिर भी केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही। अब बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो ये कार्यकाल है, अब ये राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है और राम राज्य की शुरुआत के बाद जो पहला कार्य हुआ राम के आने के बाद में, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके 100वें जन्म शताब्दी में भारत रत्न दिया गया है। तो एक काल चक्र बदल रहा है, भारत एक नए निर्माण की ओर बढ़ रहा है और उसका ये परिणति है कि आज ये कर्पूरी जी को हम लोग भारत रत्न के रूप में याद कर रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जदयू ने आरोप लगाया कि मास्टर कार्ड लाख बीजेपी खेल ले, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। भैया, हमको इससे नहीं लेना है, हमें अपने महापुरुषों को सम्मान देना है। हम अपने महापुरुषों को सम्मान दे रहे हैं और ये नई पीढ़ी को ये बताना चाह रहे हैं कि कर्पूरी जी क्या चाहते थे और किस हिसाब से वो पिछड़े अति पिछड़े समाज का आगे बढ़ाना चाहते थे, हम वो बताना चाहते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम का माला जपते हैं, लेकिन उनके अगर देखा जाए तो राहों पर चल रहे हैं क्या? देखिए, क्या है कि कोई भी चाहे दिन का सपना देखे, चाहे रात का सपना देखे या दिखावे के लिए सपना देखे, हर सपने को पूरा करते हैं नरेंद्र मोदी जी। और आज इनका जो छद्म राजनीति है, जिसके लिए ये लोग कर्पूरी जी का नाम लेते हैं, ये समाजवादी जनता दल के जो पुराने टुकड़े टुकड़े लोग हैं, लेकिन अगर कर्पूरी जी को सम्मान देने का कभी किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी, उस समय की जनसंघ, और आज जो सर्वोच्च सम्मान इस देश का मिला है वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। लगता है बीजेपी मास्टर कार्ड खेल लिया क्या? देखिए, ये हमारे लिए मास्टर कार्ड नहीं है। हम अपने जननायकों का, हम अपने नायकों का सम्मान करते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये मास्टर कार्ड इसे आप नहीं कह के इससे सम्मान को छोटा नहीं कर सकते। चुनाव में लगता है इसका फायदा होगा। मैंने फिर कहा ना कि कुछ भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करती है वो केवल चुनावी फायदे के लिए नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय लेती है तो इस राष्ट्र का गौरव बढ़ाने के लिए निर्णय लेती है, इस राष्ट्र को प्रगति के पथ पे ले जाने के लिए निर्णय लेती है। हमने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस विकसित भारत को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मीडिया प्रभारी, जिन्होंने कहा कि जदयू शुरू से डरी रही है और जिस तरह से केंद्र सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का जो ऐलान किया है, अब आने वाले समय में जो है पूरा विश्व राममय और के प्रगति पर है। इसके बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।